सो हेलो क्लास 8th के स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है, तो आज हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पे किरी एक लड़की है और सुकांत एक लड़का है। ठीक है, सो किरी वॉज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। तो किरी जो है वो धनबाद के आसपास सुकांत का कहीं नेटिव प्लेस था, वहाँ गई और उसने वहाँ जाके क्या देखा, टू सी दैट लार्ज एरियाज़ वर ब्लैक। उसने देखा कि वहाँ जाके जो ज़्यादातर एरियाज़ हैं वो ब्लैक हैं। ठीक है, तो उसने पूछा सुकांत, वाई इज़ दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी। तो उसने पूछा कि सुकांत, ये जो एरियाज़ हैं ये इतने काले क्यों हैं और यहाँ पे इतनी धूल क्यों है। तो सुकांत ने कहा, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कोल माइंस नियर बाय, क्योंकि यहाँ पे कोयले की खान है बहुत सारी, इसलिए ये प्लेस जो है वो काला है। डू यू सी द ट्रक्स, क्या तुम्हें ट्रक्स दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे फोटो भी दी हुई है, लोडिंग ऑफ अ ट्रक इन अ कोल माइन। देखो ये भी यहाँ पे सब काला काला है, राइट। तो उसने बोला कि क्या तुम्हें ट्रक्स दिख रहे हैं, दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, रिप्लाइड सुकांत। तो सुकांत ने कहा कि देखो यहाँ पे ट्रक्स हैं और ये कैरी कर रहे हैं मिनरल कोल को। ठीक है, तो ये मिनरल कोल को कैरी कर रहे हैं और ये ट्रक्स हैं, इसलिए ये जगह काली है क्योंकि यहाँ पे कोल माइंस हैं। तो अब किरी ने पूछा कि व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं। तो उस पर सुकांत ने रिप्लाई किया, हैव यू एवर सीन आ बेकर बेकिंग बिस्किट्स, क्या तुमने कभी एक बेकर को बिस्किट बेक करते हुए देखा है। द फ्लोर, मिल्क, sugar and sometimes eggs are mixed together. While eating the baked biscuits, you can you see these ingredients separately। तो उसने पूछा कि देखो तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी देखा है एक बेकर को, बेकर वो इंसान होता है जो बेकरी में काम करता है। ठीक है, सो क्या तुमने कभी एक बेकर को बिस्किट्स बेक करते हुए देखा है। उसमें वो फ्लोर यानी कि आटा, मिल्क दूध, शुगर चीनी और अंडे मिला के मिक्स करता है और जब वो फिर वो बिस्किट पकाता है। ठीक है, और जब बिस्किट्स पक जाते हैं तो क्या तुम उन्हें जब खाते हो तो क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें अलग अलग दिखती हैं। ऑब्वियसली हमें वो सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, अलग अलग ठीक है। सो जस्ट एज इन द बिस्किट्स देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी। तो जैसे कि बिस्किट्स में हमने डाली इतनी चीज़ें अलग अलग थी, लेकिन वो सब मिक्स हो गई और हम अब उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते हैं। सेम उसी तरह से अर्थ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें तुम देख नहीं सकते हो। ठीक है, सो रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सर्वरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्सड इन दैम। सो रॉक्स जो होते हैं अर्थ पे, उनमें ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिन्हें कि हम मिनरल्स कहते हैं और वो मिक्स हुए हुए होते हैं रॉक्स में। ठीक है, दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट। और ऐसे मिनरल्स जो होते हैं ये स्कैटर्ड मतलब कि बिखरे हुए होते हैं पूरी अर्थ के क्रस्ट पे। हमने पढ़ा था अर्थ का क्रस्ट होता है। ठीक है, क्रस्ट इज़ अ लेयर ऑफ अर्थ, राइट। सो उसी अर्थ के रॉकी क्रस्ट पे जो रॉक्स होते हैं उनमें मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, और वो बिखरे पड़े होते हैं। सो अब यहाँ पे बताया है मिनरल्स क्या होते हैं। अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल प्रोपोर्शन इज़ अ मिनरल। मिनरल क्या है, एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है अर्थ पे जिसका कि एक डेफिनेट केमिकल प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। जो मिनरल्स हैं वो इवनली नहीं पाए जाते हैं, वो अलग अलग पाए जाते हैं, यानी कि इनकी क्वांटिटी वेरी कर सकती है। हो सकता है किसी जगह पे मिनरल्स ज़्यादा हों, किसी जगह पे मिनरल्स बहुत कम हों। ठीक है, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन आ पार्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेट्स। कॉन्सेंट्रेटेड का यहाँ पे मतलब है कि इनका अमाउंट ज़्यादा होता है। किसी चीज़ का अमाउंट जब ज़्यादा होता है या कोई चीज़ जब बिल्कुल प्योर फॉर्म में होती है तो उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं। बट यहाँ पे हम इसको मानेंगे कि इसका वॉल्यूम या
इसका जो अमाउंट है वो हाई है, ठीक है। तो इसका अमाउंट हाई कहाँ कहाँ होता है, या तो कुछ एरियाज़ में होगा, ठीक है, पार्टिकुलर एरियाज़ में, या फिर जहाँ पे रॉक्स की फॉर्मेशन होगी वहाँ पे मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट ईजिली एसेसेबल सच एज द आर्कटिक ओशियन बेड एंड अंटार्कटिका। अब कुछ मिनरल्स ऐसी जगह पे फाउंड होते हैं जहाँ हम या तो जा नहीं रहे हैं, या हम जा नहीं सकते हैं, या जाने में खर्च उतना ज़्यादा आ जाएगा कि उतने के वो मिनरल्स भी नहीं हैं, तो हम जाना ही नहीं चाहते वहाँ पे, ठीक है। सो वो नॉट ईजिली एसेसेबल, यानी कि वो एसेसेबल नहीं है, हम उन्हें यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी मिनरल्स हैं कुछ प्लेसेस पे, और वो प्लेसेस क्या हैं, आर्कटिक ओशियन बेड एंड अंटार्कटिका, ठीक है। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस। मिनरल्स कहाँ पे बनते हैं, डिफरेंट जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स में बनते हैं मिनरल्स, और जहाँ पे की कंडीशंस भी वेरी करती हैं, ठीक है। वेरी मतलब कांस्टेंट ना हो, चेंज होती रहें। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंसेस। अब क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि मिनरल क्या है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं मिनरल्स, तो क्योंकि यहाँ ये नेचुरली अकर होते हैं, नेचुरली फाउंड होते हैं अर्थ के क्रस्ट में, तो इनमें ह्यूमंस की कोई हाथ नहीं है इन्हें बनाने में, ठीक है। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। They can be identified on the basis of different physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility। अब अगर कोई मिनरल है तो तुम उसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वो एक मिनरल है, ठीक है। तो उसे हम दो बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है कलर, डेंसिटी और हार्डनेस, और केमिकल प्रॉपर्टी में आता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पे, द सॉल्ट in your food, okay, the salt in your food and graphite in your pencil are also minerals। क्या आपको पता है जो साल्ट है वो भी एक मिनरल है, जो नमक होता है, और जो पेंसिल का जो वो ब्लैक ब्लैक सा पार्ट होता है, इससे आप लिखते हो, उसे हम कहते हैं ग्रेफाइट, और वो भी एक मिनरल होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस lesson. Have a nice day, and this was just an intro for today, okay?